एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, बहुजन समाज एक विशाल समाज है। भारतवर्ष में 85% से ज्यादा लोग बहुजन समाज में बिलोंग करते हैं। फिर भी आज 2024 इलेक्शन में बहुजन समाज का निराशाजनक प्रदर्शन, बसपा पार्टी भारतवर्ष में वोट का मार्जिन गिरना सबको हैरान कर दिया है। जो उम्मीद था बहुजन समाज को 2024 इलेक्शन में बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन बसपा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया। बहन मायावती जी जोरदार कोशिश की, लगातार उन्होंने चुनावी सभा की, भीड़ उमड़ रहा था। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा भीड़ उमड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी का पॉलिटिकल रैली में। फिर क्यों? कारण क्या? बसपा 2024 इलेक्शन में कमजोर पड़ गया और वोट का प्रतिशत भी थोड़ा कम हो गया। हमने इसके विषय में जानने के लिए पूरा कोशिश की। गहरी चिंतन और गहरे अध्ययन के बाद कुछ डाटा हमारा सामने आया है, जो डाटा हैरान कर देने वाला डाटा है। साथियों, एक समाज को आगे बढ़ाता है थिंक टैंकर। एक समाज को सोच, दशा और दिशा देता है बुद्धिजीवी। एक समाज को सही रास्ता पर लेता है पढ़े लिखे लोग। जब बहुजन समाज का पढ़े लिखे लोग ही बसपा को धोखा देने लगे, जब बहुजन समाज का थिंक टिंकर ही बसपा के खिलाफ चले जाने लगे, हम क्या सोचेंगे? ऐसे लोगों को ये थिंक टैंकर कहेंगे या चमचा कहेंगे? इसीलिए दादा साहब कांसीराम चमचा युग का किताब लिखे हैं। यानी 2024 में बहुजन समाज का पढ़े लिखे लोग चमचा युग में चले गए हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगरा कॉन्फ्रेंस में बड़ी दुखी से ये कहते हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बात था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का सुपुत्र दादा साहेब कांसीराम ये शब्द को गहराई से अध्ययन करने लगे। क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर कहने लगे थे, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया? जब दादा साहेब कांसीराम उनका मीनिंग को गहराई से समझने लगे तो उन्हें नफ्स का पता चल गया और उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर वामसेप और बसपा को आगे बढ़ाए। नतीजा, पूरा भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी मजबूती का साथ उभरा। अब 2024 में पढ़े लिखे लोगों ने बसपा को धोखा दिया। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी है, थिंक टैंकर है, जो बाबा साहेब को ज्यादा जानते हैं, जब उनका पास माइक दिया जाता है तो 4-5 घंटा बकते हैं, भाषण थमने की नाम नहीं लेता। ऐसे लोगों ने हमारा गांव का वोटर को एक ऐसे नैरेटिव कर दिया गया, ऐसे नैरेटिव बनाए कि संविधान खतरे में है और बीजेपी संविधान को बदल डालेगा। संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को वोट कर देना है। बसपा को वोट करेंगे तो वोट बेकार हो जाएगा। जब ऐसे नैरेटिव गढ़ा दिया गया, खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले लोग, खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग, यही एक कारण बन के खड़ा हो गया
बसपा पूरा भारतवर्ष में कमजोर हुआ। बहन मायावती जी दिन रात कोशिश की, दिन रात मेहनत की, उनका कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए, लेकिन नतीजा जब निकला बिल्कुल आशाजनक नहीं निकला। यानी आज बहुजन समाज का पढ़े लिखे लोग खुद को एक बड़ा बड़ा लीडर समझ रहे हैं, और ये लीडर सिर्फ बसपा का खिलाफ गांव में रहने वाले भूले वाले लोगों को ऐसे नैरेटिव गढ़ दिए कि बीजेपी संविधान बदल डालेगा, इसीलिए इंडिया गठबंधन को वोट दे दो। लेकिन इंडिया गठबंधन में कौन है, इसके बारे में खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले लोग, बुद्धिजीवी कहने वाले लोग बहुजन समाज को नहीं बताए। बहुजन समाज को आज इतना कंगाल, इतना बेहाल का स्तर में स्थिति में कौन छोड़ा? कांग्रेस ही छोड़ा है। संविधान को कौन आज तक सही से इंप्लीमेंट नहीं किया? 60 साल तक भारत को शासन किया कांग्रेस ने, लेकिन उनका काला कारतूत और काला काम ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बहुजन समाज को नहीं दिए। अब सामने आ चुका है, जो कांग्रेस दलित थिंक टैंकर के द्वारा प्रभावित होकर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो और संविधान का कॉपियां लेकर घूम रहे थे, इलेक्शन खत्म होने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ये कहने लगे, राम जी की कृपा से हमने उत्तर प्रदेश में जीते हैं। यानी बीजेपी जो हिंदुत्व का नारा लेता है, कांग्रेस भी हिंदुत्व का नारा लेता है। आज अब सामने आ चुका है। 1950 26 जनवरी से शुरू होकर 2013 तक कांग्रेस का शासन था। बीच में एक टर्म या 2 टर्म कांग्रेस का शासन नहीं था। इतने साल शासन करने के बाद भी जात पात नहीं मिटाया। इतने साल शासन करने के बाद भी बहुजन समाज को स्टेट कंट्री का रिसोर्स में हिस्सेदारी नहीं मिला। देश को प्राइवेटाइजेशन की तरह धकेला गया। एट्रोसिटी कम होने की नाम नहीं लिया। ऐसे लोग आज संविधान बचाने की नारा लेकर बहुजन समाज का बोले वाले लोगों का वोट ले गए। लेकिन याद रखना होगा हमारा लोगों को, जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, कांग्रेस का इतिहास तो पढ़ना चाहिए। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस में मिलता है, ये बात आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? हमें यह प्रतीक हो रहा है कि ये बुद्धिजीवी खुद को कहने वाले लोग कितना विश्वासघातक कर रहे हैं और कितना खतरनाक स्टेप ले रहे हैं बसपा को रोकने के लिए। तमाम मनुवादी पार्टी बसपा को रोकने के लिए 2024 में दिन रात मेहनत की है, इसीलिए बसपा को कामयाबी नहीं मिला। हमारा एजुकेट लोग अब इनको यूनाइटेड करना ही होगा। हमको ये फैक्टर पता चल गया है, इसीलिए जितने पढ़े लिखे लोग को और एजुकेट करना होगा, ताकि थॉट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सही से इन लोगों को इकट्ठा बिठाकर समझाना होगा। बामसेब को मजबूत करना होगा। आज बसपा बामसेब को नहीं बना रहा है, इसीलिए कुछ लोग टुकड़े टुकड़े होकर 28 से ज्यादा बामसेब बनाकर अपना दुकान चला रहे हैं। ये दुकान चलाने वाले लोग बसपा को रोक रहे हैं चंद रुपया के लिए। इसे चमचों से बचना है तो बसपा को मंथन करना होगा और बामसेब को पुनर्गठन करके कैडर कैंप करना ही होगा, जब दादा साहब कांसीराम और बहन मायावती जी का शुरुआत पीरियड में हुआ करता था। आज ये पढ़े लिखे लोग बहुजन समाज पार्टी का सरदर्द बन गए हैं। 90% से ज्यादा
पुराना बसपा कार्यकर्ता आज भी घर में बैठे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ये प्रश्न आप लोगों को सामने में छोड़ता हूं। 90% ज्यादा 90% से ज्यादा पुराना बसपा का कार्यकर्ता घर में बैठे हैं, इसीलिए बसपा का कमजोर होना सुनिश्चित है। मेरा सोचना यह है, इनका रेमेडी ये है, ये 90% पुराने कार्यकर्ता को बसपा में वापस लाना बहुत जरूरी है। मेरा ये सोच है, आपका राय जरूर लिखिए। मैं जो ये बात कह रहा हूं, 90% से ज्यादा कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता जो घर में बैठे हैं, वो कैडर थे, उनको वापस लाना बहुत जरूरी है 2027 इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन यूपी में फेस करने के लिए। ऐसा करने से बसपा पुराने ताकत में वापस आ सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन होने वाला है। स्टेट इलेक्शन में हमको आगे बढ़ने के लिए 90% से ज्यादा पुराना कार्यकर्ता को बसपा में शामिल करना ही होगा। आज जो 10% लोग, आज भी बसपा में जो लोग काम कर रहे हैं, ये कैडर नहीं है। अचानक आके स्टेट कार्यकर्ता बन जाते हैं, कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बनने के बाद भारत का हर स्टेट में ये चुपचाप बैठ जाते हैं या अपना पेट का धंधा चलाते हैं। इसीलिए बसपा कमजोर नजर आ रहा है। बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है साथियों, बसपा एक मिशनरी पार्टी है, एक मिशनरी है। हारना जीतना कोई मायना नहीं रखता। हमारा मकसद है संविधान को बचाना और बहुजन समाज को डिग्निटी का साथ जीने के लिए राहों दिखाना। आज जब भारतवर्ष में संविधान के बारे में लोग जान रहे हैं, बाबा साहब के बारे में पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का कैडर का द्वारा। तो ये 90% कार्यकर्ता को बसपा में शामिल करने से हमारा स्थिति और मजबूत हो सकता है। बसपा का कारवां को आगे बढ़ाना हम सबका जिम्मेदारी है, सिर्फ कार्यकर्ता का नहीं। हर कोई बहुजन समाज में रहने वाले व्यक्ति को, बाबा साहेब अम्बेडकर को जानने वाले व्यक्ति को मजबूती का साथ ये कारवां को आगे बढ़ाना है। आज से हम सबको अपने अपने स्तर पर बसपा को बचाने का काम शुरू कर देना बहुत जरूरी है। आप कहीं जा नहीं पा रहे तो फोन के द्वारा 2 व्यक्ति को प्रभावित कीजिए, समझाइए। जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो 2-3 व्यक्ति का साथ संविधान के बारे में बताइए, मिशन के बारे में बताइए। हर दिन जब हम एक दो व्यक्ति को कन्विंस करते रहेंगे तो आने वाला कल ये लाखों लोगों को हम जोड़ सकते हैं। जब लाखों लोगों को जोड़ेंगे, बसपा मजबूती का साथ आगे बढ़ेगा और मिशन ऑफ बहुजन और मिशन ऑफ 2027 सक्सेस होगा। अब बहुजन समाज संकट में है, ये पूरा संकट में फंस रहा है। मतलब बहुजन समाज का बुद्धिजीवी लोग काम नहीं कर रहे हैं। जब पढ़ा लिखा लोग, बुद्धिजीवी कहने वाले लोग चमचा बन जाएंगे, वो समाज संकट में चला जाता है। 2024 चमचा का दौर मजबूती का साथ चल रहा है। चमचा युग को समाप्त करने के लिए कैडर कैंप लगाना बहुत जरूरी है। और हर स्टेट में भारत का हर कोना में, हर स्टेट में, हर गांव में, हर तालुका में, हर जिला में कैडर कैंप लगना चाहिए ताकि बुद्धि का विकास हो सके, मिशन के बारे में लोगों को पता चल सके, देश को गढ़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपना योगदान वो दे सकेगा।
जो समाज का बुद्धिजीवी काम नहीं करते वो समाज संकट में चला ही जाता है। आज बहुजन समाज संकट में चला गया है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए बीजेपी आपका संविधान को बचाएगा। अब कभी भी ऐसा मत सोचिए कांग्रेस आपको संविधान को बचाएगा। जितने भी पार्टी भारतवर्ष में चलता है बसपा को छोड़कर और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संविधान को बचाने की बात ही नहीं करता। उनका मकसद है बस ठगना है, वोट बटोरना है, इलेक्शन फिनिश, अपना आइडियोलॉजी चेंज कर देना। जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो और संविधान को लेकर घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि नैरेटिव गढ़ा गया था संविधान बदल डालेंगे, लोगों को डराया गया। और बहुजन समाज का बुद्धिजीवी कहने वाले लोग गांव में जाके भोले वाले लोगों को यह समझाए, बसपा का खिलाफ समझाए, लोग डर गए। इसीलिए लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वोट डाले। आजकल बहुत सारे लोग बसपा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बसपा जीरो हो गया, उड़ीसा में नवीन पटनायक जीरो हो गया, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। 16 से ज्यादा स्टेट में कांग्रेस जीरो है, यह बात कोई नहीं बताएगा। जब ममता बनर्जी अकेले लड़ रही थी उनके बारे में नैरेटिव कोई नहीं गढ़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेला लड़ रहा था, उसके बारे में कोई नहीं नैरेटिव गढ़ा। बसपा को ही क्यों नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? इसीलिए जातिवादी मानसिकता, यूट्यूबर जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग, जातिवादी मानसिकता चलाने वाले सोशल मीडिया लोग और आईटी सेल लोग बसपा को जानबूझकर कमजोर किए। गोदी मीडिया का रोल भी कम नहीं है। ये समस्त कारण का हेतु बहुजन समाज पार्टी 2024 इलेक्शन में कमजोर हुआ। जब तक हम बुद्धिजीवी लोग को काम नहीं देंगे, बसपा में इनको लगाना होगा, नहीं तो ये समाज का क्षति कर जाएंगे। ये खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग खुद को कहीं कहीं स्टेट का मुखिया, डिस्ट्रिक्ट का मुखिया, तालुका का मुखिया, ब्लॉक का मुखिया डिक्लेयर करके अपना पेट पाल रहे हैं। ऐसे बुद्धिजीवी को निपटाना होगा और जल्दी ही जल्दी। हमारा अपील है बहुजन समाज के पदाधिकारियों को, बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को, बाबा साहब का अधूरा सपना, दादा साहब कांसीराम का मेहनत, बहन जी मायावती जी का बलिदान को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। हमारा महापुरुषों का विचार को, धरोहर को बचा कर रखना है तो चमचा युग को फिनिश कर देना होगा। चमचा युग कब फिनिश होगा? जब हम गांव गांव में कैडर कैंप, नुक्कड़ सभा, बहुजन सभा, बहुजन रैली और बहुजन का प्रोग्राम गांव से लेकर स्टेट लेवल तक नहीं करेंगे तो ये चारों तरफ नहीं फैलेगा और हमारा मिशन का ऊपर नेगेटिव प्रभाव से आएगा। इसलिए साथियों, मेरा यह निवेदन है, ये सोचने की वक्त नहीं है, दुखी होने की वक्त नहीं है, उठ खड़ा होने की वक्त है। जिंदा मछली की तरह नदी को किनारा काट कर आगे जाना होगा। मुर्दा मछली पानी में बह जाता है, जिंदा मछली पानी का स्रोत को चीर कर आगे बढ़ता है। बहुजन समाज जिंदा मछली है, वो पानी का स्रोत को चीर कर आगे जाने का दमखम भरता है। आज से आप ये दमखम भरिए और बहुजन समाज को बचाना है तो यूनाइटेड होकर हर दिन आज से हम लोगों काम से जुड़ जाना
बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं भजसा पीपल, भजसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सुझाव कैसे लगा अपना कमेंट में जरूर लिखिए, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कमेंट हमें नया ऊर्जा देता है, नया ज्ञान देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। थैंक यू। जय भीम डियर फ्रेंड।